ले जाए बैठलिए भूकंप भेले धरती कंपे घर में चटा देलिए सब कुछ मार के चल गए और बात बीत गेले खा के सामान बना ले कपड़ा लगा नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष डिजिटल। मैं हूं त्रिभुवन ठाकुर। इस वक्त हम लोग हैं नरपतगंज विधानसभा के दरगाहीगंज वार्ड नंबर 10 में, और हमारे पीछे देख सकते हैं रात में जो आंधी का कहर आया है, किस तरह से लोगों के बीच आंधी ने अपना कहर बरसाया है। कई लोग घायल हो गए हैं और जान माल की क्षति आप तस्वीरों में सीधा सीधा देख सकते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास हम करेंगे कि कितनी क्षति हुई है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ बंसी कुमार यादव। कब कितने बजे आंधी आई? आंधी लगभग आई थी 9 बजे, 8 साढ़े 9 बजे, 8-9 बजे। उस वक्त आप लोग कहाँ थे? हम लोग उस वक्त मार्केट से आए थे, घर आए थे, मोटरसाइकिल लगाए थे, खाना वाना घर में बन रहा था। जैसे उसके बाद खाना वाना बनिए रहा था, उसी क्रम में यहाँ से मतलब आंधी तूफान आया, थोड़ा पानी आया। पानी के बाद फिर बाद में जो आंधी आया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्रम में इतना जोर आंधी आया कि लोगों को मतलब घर से बाहर नहीं निकल पाया। उसी क्रम में बहुत सारा घर टूट गया, बहुत का घर टूट गया, गाय माल की क्षति हुई, बहुत आदमी का भैंस मर गया। इससे पहले कब इस तरह की आपदा आई थी? प्राकृतिक आपदा? इस तरह से आपदा देखिए, हम लोगों को अभी तो मान के चलिए कि जब से हम लोगों का जन्म हुआ है, हम लोगों का उम्र 38 वर्ष का हो रहा है लगभग। तो 38 वर्ष में आंधी इस तरह का हम लोग 30 साल के अनुभव में कभी नहीं देखे हैं। और 30 साल से पहले, अब 35 साल से पहले क्या हुआ उतना तो नहीं देखे। बाढ़ तो कई बार आई है, लेकिन इस तरह का आंधी और तूफान लोगों का घर टूटते हुए नहीं देखे। बहुत आदमी का घर बिखर गया, बहुत गरीबों का देख रहे हैं कि जो घर रहने के लिए नहीं है। प्रशासनिक क्या मदद मिल पाती है? अभी तक प्रशासन हम लोगों के गांव में नहीं आया। रात से लोग भूखा तरस रहा है। बहुत आदमी को घर में खाना बनाने के लिए चूल्हा भी टूट गया है, न गैस सिलेंडर है, सारी व्यवस्था कुछ नहीं है। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करेंगे और सीओ साहब से यही कहेंगे, सरकारी सेवा लोग से यही कहेंगे, विधायक से यही कहेंगे, या माननीय मुख्यमंत्री जी से यही करेंगे। जितने लोगों को, 1 मिनट बोलने दीजिए, जितने लोगों को क्षति हुआ है और आकर के स्थानीय टीम आकर के बिहार सरकार से यही मांगेंगे कि वो आकर के सब कुछ का सर्वेक्षण करें और जिस लोगों को क्षति हुआ है सही समय पर आकर सही क्षति का पूर्ति दें। क्या लगता है, आपके जिले में ही आपदा मंत्री भी रहते हैं, तो इस ओर उनका ध्यान कब जाएगा? अब जिला मंत्री आते हैं कि कब आएंगे, नहीं आएंगे, कब ध्यान देंगे, ये तो सरकार की बात है। हम लोग कोई जनप्रतिनिधि पहुंचे यहाँ पर? हाँ, जनप्रतिनिधि अभी तक में एक मुखिया जी हमारे आए हैं, दिलीप मंडल, और पुराने मुखिया आए हैं कृष्णदेव बाबू, जिसका नाम है झाड़न बाबू, ये दोनों आए हैं। और उसके साथ एक चेयरमैन साहब है जिसका नाम है खगेंद्र यादव। वो भी सुबह से इस मतलब क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और सभी को देख रहे हैं कि किसके साथ क्या आपदा है, क्या नहीं है, वो देख रहे हैं। और सब कुछ आपदा के साथ वो कहे हैं कि दिलीप बाबू भी कहे हैं कि जो जिसके साथ जो आपदा हुआ हम कोशिश करेंगे कि दिलाने का। और भी एक भाई है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार यादव। कितनी क्षति हो गई होगी वार्ड नंबर 10 में? वार्ड नंबर 10 में बहुत क्षति हुई है, हद से ज़्यादा। ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम अपने जीवन में अभी तक ऐसा आपदा कभी नहीं देखे थे जो अभी हुआ है वर्तमान। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? हम जमीनी स्तर से लेकर के राज्य स्तर सरकार से मैं यही मांग करना चाहता हूं कि आपदा की जितनी भी क्षति हुई है वह प्रत्येक जन को मिले सही रूप। चुनावी वर्ष है, लोग प्रत्याशी का तमगा लेकर के घूम रहे हैं, उन प्रत्याशियों की भीड़ में कोई आए कि नहीं? वो पक्ष और विपक्ष आए हैं, वह देख करके और फोटो वोटो लेकर के गए हैं, और कुछ नहीं भी आए हैं अभी तक। इनसे बात करेंगे दिलीप मंडल जी। दिलीप जी, आपने तो पूरे क्षेत्र का दौरा किया, पूरे पंचायत का दौरा किया, ओवरऑल क्या आकलन, कितनी क्षति का? यहाँ तो बहुत भारी, किसी को रहने लायक घर नहीं है। एक मवेशी का भी मृत्यु हो गया गाछ गिरने के वजह से। पंचायत में मेरा जर्जर स्थिति है, सबसे ज़्यादा 10 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर
इसमें सबसे अधिक है। और ऐसा क्षति हुआ, लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। अभी हमने सीओ साहब से भी बात किए, कर्मचारी से बात किए और सबसे बात किए। उन्होंने कहा कि आप सूची बनवाइए वार्ड सदस्य के द्वारा और आप लिखिए और उस कर्मचारी से करवाइए और लिस्ट दीजिए। हम भी आ रहे हैं, हर जगह हमने दौरा किया, लेकिन ऐसा स्थिति हमको लग रहा है कि नरपतगंज में कहीं ऐसा इतना क्षति नहीं हुआ है। आपके जिले के आपदा मंत्री भी हैं, हाँ, ऐसी स्थिति है यहाँ पर तो जरा से देखिए यहाँ से सीओ साहब जो रिपोर्ट देंगे डीएम साहब को, आपदा विभाग से वही कुछ करेंगे और उन लोगों का काम है कि कैसे इन लोगों को क्षति पूर्ति हो। कई बच्चे भूखे हैं अब तक, उनको भोजन नहीं मिल पाया, भोजन नहीं मिल रहा है, घर नहीं है रहने का, पक्का मकान का भी रेलिंग टूट गया है और रहने के लिए यहाँ लोगों को ऐसा भी स्थिति है कि कहाँ रहेगा, खाना कहाँ कैसे बनेगा, कैसे खाएगा, ये स्थिति इस वार्ड में है। तो आप अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे जो अभी बेघर हो? क्षतिपूर्ति के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और सीओ साहब को भी बोले, वो भी आ रहे हैं, फिर हम लोग बैठ के देख रहे हैं कैसे क्या होगा। आप लोग भी थोड़ा घूम के देख के बढ़िया से। बिल्कुल हम लोग भी देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी क्षति हुई? नहीं, इससे पहले तो हम लोग कभी नहीं देखे थे इतनी बड़ी क्षति, कभी नहीं। अपना लाइफ में इतनी बड़ी क्षति हम लोग कभी नहीं देखे थे जितनी हमारी पंचायत दरगाहीगंज में ये वार्ड में हुआ है। प्रशासन स्तर से क्या लगता है कब तक मदद पहुंच पाएगी? मुखिया जी तो अभी बात हुई है, मुखिया जी अपना स्तर से मिलेंगे, जा करके पहले आकलन कर लेते हैं कितनी कितनी क्षति हुई है, उसके बाद ही मान लीजिए। किसी की मौत भी हुई? मौत नहीं हुई, मवेशी दूठो, एक मवेशी मर गए, एक मवेशी जहाँ पर जिनके दरवाजे पर खड़े हैं उनका घायल हो गया है, लेकिन कितना क्या क्षति हुआ होगा सर? इधर आइए थोड़ा सा आगे। हम लोग जैसा अभी 9 नंबर और 10 नंबर 8 नंबर 2 नंबर इस वार्ड में घूम के आए हैं, तो सबसे ज़्यादा क्षति 9 और 10 में। 9 और 10 में वार्ड में ऐसा कोई घर नहीं, सिर्फ पक्का मकान छोड़ के। पक्का मकान में भी रेलिंग टूटा हुआ है, 3 यदि पक्का का घर है, ऊपर से 3 का छपरी दिया हुआ है तो 3 उड़ गया है। सबको रहने तक का दिक्कत है पूरे वार्ड में, 9 और 10 में खास करके। तो एक मवेशी का क्षति हुआ, मवेशी मर गया, लेकिन आदमी को बाल बाल बचा है। घर देख रहे हैं, घर कैसे गिरा हुआ है। एक आदमी का बूढ़े हैं, उनका घर गिरने से पैर टूट गया है, तो एक आदमी का हाथ टूट गया, एक मवेशी और ऐसा है उसका पैर कटा हुआ है, सिला हुआ है अभी। स्थानीय स्तर से क्या आप? स्थानीय स्तर से मुखिया जी सीओ साहब से बात किए हैं, सीओ साहब आ रहे हैं, फिलहाल कर्मचारी साहब आए हैं, घूम घूम के बना रहे हैं डाटा, और उसके बाद प्रशासनिक जो व्यवस्था हो सीओ साहब आश्वासन देंगे, हम पूरा करेंगे, वो पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हैं इस वार्ड के वार्ड सदस्य, इनसे बात करेंगे। हम 10 नंबर के वार्ड सदस्य हैं। अभी हमने घूम के देखा, बहुत बड़ी क्षति हुई है इस वार्ड में। देखते हैं हर जगह घर, टीना छपरी, दीवार भी गिर गया है, एक मवेशी भी मर गया है। हम सरकार से और मुखिया जी से अपील करेंगे, जैसा इन लोगों का समाधान हो, जाके अपना अनुमंडल प्रखंड में जाके करवावे। 11 बजने वाले हैं, अब तक प्रशासन की ओर से एक प्लास्टिक तक नहीं लोगों को मिला है, क्या कहना चाहेंगे? अभी हम लोग यहाँ से करके जाएंगे। सीआई साहब आए थे, पूर्व विधायक आए थे, हाँ, उसमें वो लोग लगे हुए हैं, विधायक जी भी। लोगों की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई? अभी तक तो नहीं मिली है, अभी तक मदद नहीं मिली है। अब हम लोग कब तक इंतजार करेंगे प्रशासन के मदद का? प्रशासन को तो आप तो जान ही रहे हैं, प्रशासन काम खत्म होने के बाद पहुंचते हैं। बच्चे और बूढ़े यहाँ भूख से बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। वो तो पूरा एकदम स्थिति तो हम देख रहे हैं, पूरा भयावह स्थिति है। ऐसा तो प्रलय कभी नहीं आया, पहली बार हम भी देख रहे हैं अपनी जिंदगी में, पहली बार ऐसा प्रलय आया है। हम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील शाह है, इस वार्ड का वार्ड सदस्य हूँ मैं। सर देखते हैं ना, घर टूट गया है, गिर गया है, पीछे कटहल का गाछ गिर गया है, छत पर टीना था वो भी उड़ गया, पूरे परिवार सब अस्त व्यस्त हो गया। पीछे कटहल गाछ गिर गया, शीशम गाछ, अथी क्या कहते हैं, सिमर गाछ गिर गया, पूरे सब बर्बाद हो गया। पीछे बाड़ी झाड़ी जितना था सब पूरे बर्बाद। खाना भी रात में बन रहा था, कोई नहीं खा पाया, पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। ऐसा आंधी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे, जो पूरे परिवार को अस्त व्यस्त कर दिया। चलिए, देखते नहीं, घर द्वार सब उड़ गया है, कहीं कुछ रहने वाला नहीं है, क्या करें? तो
प्रशासन की ओर से क्या मदद मिल पाई है? प्रशासन की ओर से क्या मदद मांगेंगे, हम लोग को जो मदद होता है वो कीजिए आप लोग। अभी देख रहे हैं फिर से आशियाना बनाने के आप लोग हाँ। बांस काट रहे हैं। वही देख रहे हैं, बांस काट रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, सब क्षति हो गया, नुकसान हो गया है। तो अब तक रात से भोजन किए आप कुछ लोग? नहीं किए हैं, भोजन कहाँ से करेंगे, घर रहने के लिए घर ही नहीं है तो भोजन कहाँ से करेंगे। क्या मांग करेंगे, क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करेंगे कि हम लोग को जो क्षति हुआ है, घर उड़ गया है, रहने के लिए नहीं है, बस यही मुआवजा चाहिए और क्या चाहिए। जैसे आंधी आए ना तो जैसे खाना बना रही थी, बारिश तो किसी लगभग 5:30 बजे से शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे बारिश हो रही थी। धीरे धीरे बारिश बढ़ते समय में यानी वाइफ जो था खाना बना रही थी, इस दरमियान में इतना ने बारिश आए तो लाइन तो ऑफ हो गया। इसके बाद जो था इतना चक्रवात हवा जो आंधी जो आए सब घर गिरा थे, हम लोग उसमें भी फंस गए। ठीक है, तब किसी तरह बाहर हुए। कितने बच्चे लोग को भी कोई हताहत हुई है? नहीं, हताहत नहीं हुआ। आप क्या करते हैं? हम तो ऐसे किसान है नहीं, किसान हैं। मजदूर किसान है। और क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन यही मांग करेगी जो समय पर आकर उचित जो मुआवजा है वो देने की प्रयास करें हम लोग को। ठीक। 5 लाख का क्षति किया है। किसी का जान माल का भी नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है, पैर कट गया टीन में। तो क्या नाम हुआ आपका? बलियानंद जादव। घर 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 10 दरगाहीगंज 10 नंबर वार्ड। करीब 5 लाख की क्षति में हम है। अनाज उनाज सब भिज गया, भैंस बाल सब घायल हो गया, पर्रू मर गया। आंधी जिस समय आई थी उस समय कहाँ बाल थे? बच्चे का अभी तक खाना नहीं गया है, सब रो रहा है खाना बगैर। क्या क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करेंगे, आकर देखिए, इसको निगरान कीजिए। सरकार क्या चीज के हम बनाते हैं, बाल बच्चे हम लोग बहुत कष्ट से बचे हैं, चौकी तर में छुप गए थे। विधायक जी आए हैं? विधायक अनिल यादव आए थे, पर जयप्रकाश बाबू अभी तक नरपतगंज हमारे क्षेत्र संख्या 4 को नहीं आए हैं देखने के लिए। नहीं मुखिया जी आए हैं, जो मुखिया जी की नाम मिले? हमार कुंदन यादव, घर दरगाहीगंज 10 नंबर वार्ड। की सब क्षति भेले है? सब क्षति भए गेलै, घर के सब चीज टीन उड़ गेलै, बाहर चलि गेलै ओने बाद में। मालिक साहब कतऽ रहै छै? पंजाब में रहै छै। क्या गो बाल बच्चा रहे? 3 गो बच्चा। ककरो किछ भेबो केलै? नहीं, ककरो कुछ नहीं। अभी खाना पीना के व्यवस्था कुछ? खाना पीना व्यवस्था बाहर से अयलै, बहिन आरो भेजलै। की मदद चाहे छियै प्रशासन से? मदद आब की चाहे छै, सब कुछ बस सहयोग घर द्वार के, आब यह सब ने बाल बच्चा के सहयोग। पति बाहर मजदूरी करे छै? मजदूरी करे छै। ठीक। बैठलिए, भूकंप भेलै, धरती डोललै, घर में चपा गेलिए, सब तीन माल जाल के चोट लग गेलै, अन्न पानि तीत गेलै, खाए के जोगाड़ नहीं रहलै, कपड़ा लत्ता उड़ गेलै। की मदद चाहे छियै? मदद चाहे छियै जे सरकार मदद देते, की करते, जे घर दुआर बनेबे, केना रहबे, की खेबे। की नाम भेलै? अपना नाम भेलै हमर बुचकुन देवी, आ पति छियै विद्यानंद यादव के। हाँ। कौन जगह भेलै? 10 नंबर यार्ड, दरगाहीगंज। दरगाहीगंज। चले हे टीन उड़ गेलै, उन्हें दीवार गिर गेलै, कॉल टूट गेलै, खपड़ा से कते के क्षति भेल हेतै बाबा? बहुत क्षति भेलै, हे टीन उड़ गेलै। की नाम भेलै? गिरानंद यादव। घर कते भेलै? दरगाहीगंज 10 नंबर वार्ड। तुरंत घर ठोकबे किए, सब घर को उजाड़ उड़ गया टोटल। आंधी पूरा तूफान आया इतना तेज की कुछ नहीं बचा हुआ। कितने की क्षति हुई होगी? लगभग 1.5 लाख पौने 2 लाख का क्षति हो गया। मवेशी वगैरह की भी मौत हुई है? नहीं, मवेशी वगैरह का मौत नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? अनमोल यादव नाम। घर कहाँ हो गया? दरगाहीगंज वार्ड नंबर 10। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग मदद लेना चाहते हैं, जो हम लोग का जो इतना क्षति हो गया है, इसका मदद। आप तो ये स्थिति तो ये हो गया तो किसी का हाथ में तो है नहीं। कोई आए जनप्रतिनिधि वगैरह देखने के लिए? अभी तो कोई अभी तक नहीं आया हुआ। अभी विधायक जी आए थे, अनिल यादव, देख कर गए। 10 क्या क्षति हुई है लगभग? यहाँ लगभग 70% लोगों का घर यानी पूरे आंधी में उड़ गया है। उसका पेड़ लगभग पेड़ गिरने के कारण ही हुआ। उसके बाद यहाँ जितना लगभग 50-55 पोल है बिजली वाला, वो भी गिर गया। और कितने लोग लगभग प्रभावित हुए हैं? इस वार्ड का लगभग 70% लोग। कितना नंबर वार्ड हुआ ये? वार्ड नंबर 10 और 9। और कब पहुँचे आप? हम आए हैं 8 बजे का। और सूचना के तुरंत बाद पहुँचे। किनके द्वारा सूचना मिली? सीओ सर के द्वारा।
क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है हुआ, CI नरपतगंज। क्षति तो भयानक क्षति है कि रहने के लिए घर नहीं बचा रहे। ये को भी संयोग से जान माल में 3 आदमी घायल हुआ है, एक भव्य महेश मरा। क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं और कहाँ क्षति हुई वही है? रहे हम लोग दरगाहीगंज 3 वार्ड में आए हैं। हाँ, कब सूचना मिली और आप सबसे पहले पहुंचे सवेरे पर? क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन का आदमी आया हुआ है। बोल दिए सिया है, जी जो है प्लास्टिक का, जो है संभव हर संभव। जी कौन जगह हुआ यहाँ? दरगाहीगंज 10 नंबर वार्ड। आपकी ओर से तत्कालीन क्या मदद की जा रही है? तत्कालीन तो अभी हम लिस्ट बना रहे हैं ना, हम लोग इसके मदद हम लोग करेंगे जो मानवीय सहायता होती है। क्या नाम हुआ? अनिल कुमार पूर्व विधायक।